हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज फिर आपके पास हम क्लास 10th CBSE टर्म 1 के सिलेबस के साथ हैं। आज हमारा जो सिलेबस है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वह है साइंस। और आज हम साइंस के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बताएंगे कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन 2021-22 का एग्ज़ाम जो इस बार नवंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है, यानी मिड ऑफ नवंबर वो शुरू होगा। यह CBSE ने इसकी घोषणा की है। तो उस एग्जामिनेशन में या उसका सिलेबस क्या है, यही आज हमको समझाएंगे। और आपको पता है कि जो CBSE का ये साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th का और टर्म 1 के लिए, तो इसमें 3 यूनिट होते हैं। साइंस में 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। और ये जो भी सिलेबस आपको हम बताने जा रहे हैं ये न्यू पैटर्न का है। इस बार CBSE ने सिलेबस को रेशनलाइज किया है, कुछ टॉपिक को इसमें से रिड्यूस्ड किया है, मतलब कि डिलीट किया है। वो बच्चों को नहीं पढ़ना है टर्म 1 में, और टर्म 2 में भी डिलीट किया गया है। तो टर्म 2 का तो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है वह साइंस टर्म 1 है, क्लास 10th CBSE। और इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इस बार टर्म 1 में आपके लिए नहीं रखा गया है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस से डिलीट किया गया है या सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। तो ये आपको हम समझाने जा रहे हैं। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट है साइंस क्लास 10th टर्म 1 2021-22। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा जो मिड नवंबर से स्टार्ट होगा। 90 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी कि 1 घंटा हाफ मिनट और 1 घंटा और फिर आधा घंटा और, मतलब यानी कि 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होगा 90 मिनट का। और इसके कुल जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। रिटन क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा जो कि MCQ फॉर्म में होगा। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसमें इंटरनल असेसमेंट भी रखा गया है जो स्कूल देगा, और ये इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। एग्जामिनेशन आपका 40 मार्क्स का रिटन होगा, और स्कूल इंटरनल जो असेसमेंट करेगा वो 10 मार्क्स का टर्म 1 में और 10 मार्क्स का टर्म 2 में। और इस तरीके से टर्म 1 का जो टोटल वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। करीब करीब सिलेबस को भी 50% रखा गया है, और मार्क्स भी ये 50% है। 50% मतलब कि 40 नंबर यानी 40 मार्क्स रिटन प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जो कि पीरियोडिक टेस्ट प्रैक्टिकल कई तरीके से स्कूल अपना एसेस करेगा, तो स्कूल को देना है। ये साथ ही साथ ये जो एग्जामिनेशन होंगे ये आप ये समझना है कि इसमें जो क्वेश्चंस पेपर तैयार किए जाएंगे वो CBSE तैयार करके स्कूलों को भेजेगा। और जो सेंटर होंगे होम सेंटर होंगे। होम सेंटर का मतलब होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्कूल से आपको एग्ज़ाम भी देना है, इसी को हम होम सेंटर बोलते हैं। लेकिन जो भी ये एग्जामिनेशन होगा ये पूरा CBSE के सुपरविजन में होगा, और CBSE वहाँ पर आपको अपने यहाँ से एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेगा। यानी कि वहाँ का जो परीक्षा अधीक्षक है, जिसको कि हम सेंटर सुपरिटेंडेंट कहते हैं, वो बाहर से आएगा, वो CBSE द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति होगा। CBSE उसको नियुक्त करेगा। साथ ही साथ CBSE वहाँ पर अपना ऑब्जर्वर भी भेजेगा। और यह इन्हीं लोगों के ये CBSE जिसको सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाएगा और जो CBSE के ऑब्जर्वर्स होंगे उन्हीं के सुपरविजन में और उन्हीं के गाइडेंस में, उनके देख रेख में ये CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। सेंटर होम सेंटर होगा टर्म 1 में। टर्म 2 में आपका सेंटर बाहर जाएगा, और अगर कोई पैंडेमिक की कंडीशन होगी तो उस समय विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा आज का कंसर्न जो है वो टर्म 1 है, और टर्म 1 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ
इसमें सिलेबस करीब करीब जो टोटल सिलेबस है आपका क्लास 10th का, उसका 50% यानी 50% सिलेबस टर्म 1 पर रखा गया है और 50% सिलेबस टर्म 2 पर रखा गया है। 50% जो सिलेबस टर्म 1 का है, जो एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का टर्म 1 में होगा और 40 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। तो टोटल 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है, पहले से भी स्कूल देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यही इसमें चेंजिंग है कि इस बार टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स। तो इस तरह से दोनों टर्म का जो वेटेज हुआ वो 50-50 मार्क्स का हुआ और टोटल 100 मार्क्स में आपका रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, टर्म 1 का एग्ज़ाम जो होगा वह 1.5 घंटे का होगा, यानी 90 मिनट का होगा। तो ये बिल्कुल आपके यहाँ तक हमें लगता है कि क्लियर हो गया है। अब देखिए, ये जो टर्म 1 का जो साइंस सब्जेक्ट है, इस साइंस में आपको जो यूनिट फर्स्ट है इसमें 3 चैप्टर को रखा गया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। एक्चुअली यही केमिस्ट्री है, मतलब कि साइंस में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सबको कंबाइंड ही आपको पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री जो है, जिसको सिलेबस में केमिकल सब्सटेंसेस और डैश देकर नेचर एंड बिहेवियर करके लिखा गया है, तो ये केमिस्ट्री है, ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें जो चैप्टर 1 है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, यह आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 जो है वो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स है, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये आपको पढ़ाई करना है। चैप्टर 3 जो है ये भी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये आपको पढ़ना है। और मैं बताऊंगा कि इसमें चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है कि आपको उसको नहीं पढ़ना है। पर ये देखिए कि ये जो तीनों चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों से मिलाकर आपको MCQs क्वेश्चन आएंगे। MCQ क्वेश्चन का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें होता क्या है कि आपको मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा आपको चॉइस दिए जाते हैं, अल्टरनेट दिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन लिख दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के आपको 4, 3 या 4 उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे, चॉइस दिए जाएंगे, और उसी में से कोई एक चॉइस राइट आंसर होगा। कभी कभी होता है कि कोई एक चॉइस ही राइट आंसर होता है, कभी कभी होता है कि कोई 2 चॉइस राइट आंसर हो सकते हैं, कभी कभी होता है कि कोई 3 चॉइस राइट आंसर हो सकते हैं, और कभी कभी होता है कि ऑल द 4 मतलब चारों चॉइसेस राइट आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा। कभी भी हो सकता है कि उन चारों में से कोई ना हो, यानी नन ऑफ दिस। तो जैसा रहेगा उस तरीके से आपको आंसर करना होगा, यानी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और इस तरीके से ये केमिस्ट्री पर यानी कि यूनिट 1 पर, ठीक है ना, आपको टोटल मिलाकर 16 नंबर रखा गया है। 60 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर से आपको प्रश्न क्वेश्चंस आने वाले। चैप्टर 1 साइंस का जो है NCERT बुक को आपको फॉलो करना है, तो NCERT बुक का जो चैप्टर 1 है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। उस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इसको आपको पढ़ाई करनी है। चैप्टर 2 को भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, या एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स है, इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और चैप्टर 3 जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसको भी पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर 3 में कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है, जैसे चैप्टर 3 में जो 3.4 पॉइंट्स है, ये NCERT को आप कंसल्ट करें, और 3.4 जो पॉइंट्स है इसमें अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 3.5 में ही कोरोजन है, इससे भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये 3.4 में ये इसको लिखा गया है आपके NCERT बुक में, और 3.5 में कोरोजन है, इसको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर 3 के ही पार्ट है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही आते हैं, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी पूरा आपको पढ़ना है। और ये तीनों चैप्टर से 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि एक चैप्टर से 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें लगता है बच्चों कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 3 आपको चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ना है, चैप्टर 2 में एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स आपको पढ़ना है, और चैप्टर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल्स
चैप्टर्स पढ़ना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं, रासायनिक अभिक्रिया एंड इक्वेशन एवं समीकरण, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में यानी कि अम्ल, भस्म और लवण, ये इसको बोला जाता है। और चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं यानी धातु और अधातु। तो ये 3 चैप्टर्स आएंगे, इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों चैप्टर में ऊपर के जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में इसमें से 3.4 और 3.5 को छोड़ देना है, इसे नहीं पढ़ना है, इसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3.4 में है अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसको नहीं पढ़ना है, यानी इसको आप कट कर दीजिए, नहीं पढ़ना है। 3.5 में भी कोरोजन, इसको भी नहीं पढ़ना है, यानी इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी सभी चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए हम टिक मार्क लगा दे रहे हैं। चैप्टर 2 से पूरा और चैप्टर 3 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ कि इसलिए कि इसमें से कुछ चीज़ छांटा गया है। 3.4 और 3.5 नहीं आएगा। अब आ जाइए यूनिट 2। यूनिट 2 ही इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, और ये जो CBSE का जो सिलेबस लिखा गया है इसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग करके है। तो लेकिन चैप्टर इसमें चैप्टर 6 आता है जो बायोलॉजी सेक्शन में है। यूनिट 2 है साइंस का। इसमें जो चैप्टर 6 है वो लाइफ प्रोसेस है, उसका ऊपर हेडिंग जो दिया गया है लाइफ प्रोसेस है। इसको पूरा का पूरा पढ़ना है और इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही चैप्टर है लेकिन ये 10 मार्क्स आपको दे रहा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चंस इस चैप्टर 6 से आने वाला है, ठीक है ना। यानी बायो पोर्शन जो है, यानी बायोलॉजी का जो पोर्शन है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है, यूनिट 2 जो है उस पर एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब आइए यूनिट 3, देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं आराम से, ये यूनिट है। यूनिट 1 की चर्चा हो गया, यूनिट 3 की चर्चा कर रहे हैं। और यूनिट 3 में भी 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, यही फिजिक्स है। यूनिट 3 जो है ये फिजिक्स है, और जिसे हम लोग बच्चे फिजिक्स बोलते हैं, लेकिन आपके CBSE के सिलेबस में इसको नेचुरल फिनोमेना लिखा गया है। तो ये फिजिक्स है, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स से, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ये जो भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ ये जो CBSE द्वारा प्रिस्क्राइब्ड क्लास 10th के लिए NCERT का बुक्स है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो NCERT का किताब आप अपने सामने खोल के रख लीजिए और सबको टिक कीजिए। तो चैप्टर 10 में क्या है, देखिए यह लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चीज़ आपको पढ़ना है। चैप्टर 10 जो है NCERT बुक क्लास 10th, उसका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए चैप्टर 11 जो है, इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड दिया गया है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिलीट किया गया है। जैसे देख लीजिए, ये तो आपको टिक लगा दिए, लेकिन ये भी चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ डिलीट कोई चीज़ किया गया है। वो आपको जो डिलीटेड पोर्शन है यहाँ पर आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे डिलीटेड को हम ये ऐसे स्टार का साइन बना देते हैं और वहाँ पर बनाएं। तो ये यहाँ पर कुछ डिलीटेड है। डिलीटेड क्या है कि इसमें देखिए सिर्फ कलरफुल वर्ड ही आपको पढ़ना है, लेकिन द ह्यूमन आई को हटा दिया गया है। देखिए चैप्टर 11 में जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है, तो इसमें द ह्यूमन आई आपको नहीं पढ़ना है, इसको हमने कट कर दिया, देखिए ये नहीं पढ़ना है। फिर ये चैप्टर 1 का 11.1 जिसमें कि द ह्यूमन आई लिखा गया है, उसको आप टर्म 1 में आपके सिलेबस से हटाया गया है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर 11.2 है चैप्टर 11 का ही, इसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी जो दृष्टि दोष हैं और उसके जो करेक्शन होते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको भी हम क्रॉस कर दिए, ये नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी कि जो आपको फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 में पूरा का पूरा सभी टॉपिक को पढ़ लेना है। चैप्टर 11 में कुछ चीज़ों को कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, या बिल्कुल सरल भाषा में कुछ टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी टर्म 1 में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और वो टॉपिक क्या है चैप्टर 11 का, वह है 11.1 जो पॉइंट है, NCERT बुक कंसल्ट कीजिए। इसमें द ह्यूमन आई है, वो
उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी इसको हमने आपको कट कर दिया। फिर देखिए 11.2 है, इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन है, इससे भी आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। ये फिजिक्स से टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 14 यानी 14 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 मिलाकर आपको 14 मार्क्स यानी 14 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरह से आप इसको ऐड कर लीजिए। अगर देखिए इसको आप ऐड करते हैं, देखो यहाँ पर हमने ऐड का निशान बना दिया, देख लीजिए 16 + 10 + 14 हाउ मच, कितना होगा? ऑब्वियसली यह 40 होगा, 40 नंबर का, यानी 40 नंबर से 40 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? तो वो MCQ होगा। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए MCQ जो बार बार हम बोलते हैं, MCQs मतलब क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही MCQ है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे MCQ रहेगा। इसमें एक क्वेश्चंस रहेगा, ये कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन हो सकते हैं, A B C D, ठीक है ना, कोई भी 4 ऑप्शन इसके हो सकते हैं। अब हो सकता है कभी कभी कि कोई एक ही ऑप्शन सही हो, A सही हो या B सही हो या C सही हो या D सही हो। कभी कभी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चॉइसेस सही हो, यानी A और B सही हो सकते हैं, B और C सही हो सकते हैं, या C और D सही हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि 3 चॉइस सही हो, कभी कभी हो सकता है कि ऑल द 4 चॉइस राइट आंसर हो सकता है, या कभी कभी आपका हो सकता है कि इसमें से कोई चॉइस सही ना हो। तो सभी को ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी ऑप्शन से आपको करना है। साथ ही साथ आपका जो पेपर होगा वह देखिए आपको है OMR पेपर आता है, जिसमें कि ये निशान बनाया रहता है गोला का। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर माने को 1 है, तो ऐसे ओवल टाइप का होता है, जनरली ओवल टाइप का रहेगा। उसी में यहाँ लिखा रहेगा ABCD। अब जो आंसर सही है वहाँ पर आपको सपोज कीजिए कि C आंसर सही है या B आंसर सही है, तो हम B को क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे, ठीक है ना। ऐसे उसको कलर करना होता है, हम मैंने ब्लैक या ब्लू पेन से कलर करना होता है, ये रेड से नहीं होता है, क्योंकि हमारे हाथ में रेड पेन है इसलिए हम रेड से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कलर कर देंगे, और ये कंप्यूटर पर जांच होता है, तो यही OMR शीट पर आपको आंसर करना होगा। इसमें आपको सिर्फ रोल नंबर ये सब लिखिएगा, बाकी ये कलरिंग करना होता है। फिर आपको क्लियर हो गया। ये हम साइंस का जो CBSE क्लास 10th का ये साइंस है, टर्म 1 के लिए तो उसको हम आपको बता रहे हैं। और इसमें देख लीजिए कि इसमें टोटल जो चैप्टर्स पढ़ना है, जो यूनिट 1 है यानी केमिस्ट्री है, उससे 3 चैप्टर्स पढ़ना है आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इससे 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें चैप्टर 3 में से कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पर हमने आपको नोट करा दिया है। मेटल और नॉन मेटल में से अकरेंस ऑफ मेटल्स और उसका और कोरोजन, ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, बाकी टोटल चीज़ पढ़ना है। चैप्टर 2 जो है ये इसमें चैप्टर यूनिट 2 में से चैप्टर 6 आपको पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस, ये बायो पोर्शन है, बायोलॉजी है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है ये यूनिट 3 यानी फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और इसमें से जो चैप्टर 10 को पूरा पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है। और लेकिन चैप्टर 11 जो है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, इसमें ह्यूमन आई को डिलीट किया गया है, तो वहाँ पर हमने लिख दिया है कि देख लीजिए ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इसको हटा दिया गया है। बाकी टोटल चीज़ इस चैप्टर से पढ़ना है। और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 40 मार्क्स का होगा। यह एग्ज़ाम नवंबर में होगा, मिड ऑफ नवंबर, जैसा कि CBSE ने बताया है। और हो सकता है कि इसके जो डेट ये 4 to 8 वीक में इसको कंडक्ट किया जाएगा। टर्म 2 जो है, यह जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है यह आपको मार्च और अप्रैल में होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को
ऑल द बेस्ट। आप इसमें बहुत अच्छा कीजिए, स्कोरिंग कीजिए। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सिलेबस को समझिए। अगर आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो जो आपके साथ क्लास 10th में हो, और तो उसे भी बताइए कि सिलेबस को आप समझ लो और सिलेबस के आधार पर और प्रिपरेशन करें, तो ये बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, जैसा कि ये साइंस का ये सिलेबस है क्लास 10 टर्म 1 का, इसी तरीके से आपको सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन सब का भी सिलेबस हम बना चुके हैं और उसका भी लिंक यहाँ पर हम ये डाल देंगे। और उसके लिए आप आई बटन को देखिएगा, उसमें उसका लिंक होगा। साथ ही साथ अगर ये सिलेबस आपको समझ में आया या आपकी टीचिंग समझ में आई, तो आप ज़रूर इस वीडियो को और इस डॉक्टर ए के ओझा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ हम इसके पीछे जो अन्य जो 4 सब्जेक्ट और बच रहे हैं उनका भी हम सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और आई बटन में भी डाल देंगे, वहाँ से उसको आप देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइए। इसी कामना के साथ एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।